हेलो माय डियर, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनफॉर्मल इनविटेशन, किस प्रकार से आपको रिप्लाई देना है। और जस्ट इससे पहले वाली क्लास के अंदर फॉर्मल इनविटेशन की जो टाइप्स है वो मैंने आपको करवा दी है, वो क्लास जरूर देख लेना। देन उसके बाद में इनफॉर्मल इन्विटेशन वाली क्लास भी आपको देखना है। कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या रहने वाला है इस क्लास के अंदर देखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइम बताऊंगा। अगर बीच में वीडियो को स्किप करोगे तो भैया जी मेरे को मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा और वो नहीं आ रहा। ठीक है, क्या क्या पढ़ चुके थे, जैसे कि कल मैंने बताया था कि आपको जैसे कि फॉर्मल इनविटेशन होता है वो किसके लिए, कौन से पर्सन के लिए आप यूज करते हो, वो मैंने बताया था थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये टाइप्स हमने देख ली थी, किस प्रकार से आपको इनविटेशन के क्वेश्चन दिखाई देंगे एग्जाम में। इसके टाइप्स थे फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, जिसका आपको क्या देना होता है, रिप्लाई देना होता है। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, फर्स्ट क्लास देखना जरूरी है। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो, उसमें शेयर करने में आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो देखो बेनिफिट आपको भी है और मुझे भी है। और शेयर नहीं करोगे तो वैसे भी क्लास वाला से लेना बंद करूँगा मैं। इतना समय लगता है ये पीपीटी तैयार करने में, पीपीटी ऐसे थोड़ी ना तैयार हो जाती है। देखिएगा, शुरुआत करते हैं। देखो भैया, समस्या तो यह है कि जैसे कि एग्जाम में आपको पूछेगा इनफॉर्मल इनविटेशन, बाकायदा ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, इनफॉर्मल या इनफॉर्मली लिखा हुआ मिलेगा। रिप्लाई तो आपको टाइप दे ही रखा है, रिप्लाई करना है। अब रिप्लाई में सबसे पहले हमें जो फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टिंग, यानी सबसे पहले वो टाइप सीखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, जो इनविटेशन आया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। दूसरी टाइप होती है डिक्लाइन की, दूसरी टाइप सीखेंगे हम इसकी डिक्लाइन की। फिक्स लाइन है, कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। और जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। सर अब ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, तो ये हमें क्लियर कर दीजिएगा। देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये थर्ड पर्सन के बारे में बताया था मैंने, तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना है। एक स्लाइड ऐड करता हूँ मैं, जैसे कि मैं बात करूँ आगे। देखिएगा, जैसे कि मान लो आपको इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है। क्या लिखना है भैया जी, इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है। अब इसमें भी क्या करना होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन होता है, इसके अंदर आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इनका यूज करना होता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आई या वी होता है, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। जो ऑब्जेक्ट होता है इनका वो होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ऐसे इसका एडजेक्टिव होता है, आई का एडजेक्टिव होता है माई और वी का ऑब्जेक्ट होता है ओवर। कल भी मैंने बताया था कि जो ये एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, इनके साथ में माई और ओवर के साथ में ध्यान रखना नाउन लिखा हुआ मिलेगा आपको। इनके बाद में आपको नाउन लिखना ही, अगर नाउन नहीं लिखोगे माई के बाद में ओवर के बाद में तो गलत हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड पर्सन होता है यू और इसका ऑब्जेक्ट भी होता है यू और एडजेक्टिव होता है इसका योर। इन ये जो वर्ड दे रखे इन्हीं का आप यूज करोगे इनफॉर्मल इनविटेशन में। अगर आपने इनके अलावा मान लो कि ही यूज कर लिया या सी यूज कर लिया, मतलब कि कुल मिला के इन पर्सन में से अगर आपने यूज कर लिया थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम दे, तो ये ध्यान रखना इनफॉर्मल इनविटेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, सीधे नंबर काट देगा वो। आई बात समझ में। कल मैंने ये बताया था कि आपको जो ये वर्ब होती है, वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, यानी आई वी या यू का प्रयोग करोगे। वर्ब के बाद में आप किसका प्रयोग करोगे, ऑब्जेक्ट का। यहाँ तक क्लियर था कि वर्ब के पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है, इन एडजेक्टिव का प्रयोग आप चाहे तो वर्ब के पहले कर सकते हो या बाद में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो सर ये बात समझ में आ गई, हम आगे बढ़ते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके देखना। मैंने दोबारा यानी दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, जैसे कि आपको इनफॉर्मल इनविटेशन देगा, रिप्लाई करना है, चाहे वो एक्सेप्ट हो या डिक्लाइन हो। ठीक है, जब आप इनविटेशन वापस रिप्लाई में दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, तो रिप्लाई के अंदर इन्हीं वर्ड का यूज करना है। इनके अलावा अगर आपने वर्ड यूज कर लिया, यानी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर
एडजेक्टिव के रूप में अगर इन के अलावा तुमने यूज कर लिया तो एग्जामिनर सीधा क्रॉस करेगा, नंबर कट कर देगा। जैसे 4 नंबर का आएगा ना, उसमें से आपके कुछ ना कुछ वो नंबर कट कर देगा। आई बात समझ में? पूरा तो रॉन्ग करेगा नहीं, लेकिन कुछ नंबर कट कर दिए जाएंगे आपके। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते, पहले तो इसका फॉर्मेट देख लेते। फॉर्मेट क्या होता है? जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है, इसका जो एक्सेप्ट वाला है, इसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेंडर्स का एड्रेस लिखोगे, यानी भेजने वाले का पता लिखोगे। जैसे कि मान लो 1 2 3 रामनगर, वे रामनगर लिख रहे हो तो इनका फर्स्ट लेटर बड़ा लिखना है। सेकंड बात, अभी रामनगर मंगल ग्रह पे तो है नहीं, कहीं ना कहीं होगा, तो रामनगर इसके बाद में लिख दो कहीं पे भी टोंक रोड और जयपुर। या आपने लिख, अगर क्वेश्चन में दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो अपने हिसाब से बनाओ भैया, तुम अपने घर का एड्रेस लिखो क्यों। इसके बाद में आपको लाइन छोड़ते हुए ध्यान रखना, लाइन छोड़ते हुए मैं ये डैश डैश कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन छोड़ते हुए जो डॉट किया है ना मैंने, यहाँ पे आपको लाइन छोड़ना है और फिर डेट लिखना है। और डेट लिखने का फॉर्मेट ध्यान रखना है भैया जी। अगर डेट लिखने का फॉर्मेट अगर आपने गलत लिख दिया तो नंबर कटेंगे। बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे डेट लिख देते हैं, जैसे कि आज तारीख हो गई 11 दिसंबर, तो वो ऐसे करके आ जाएंगे। ऐसे नहीं करना आपको। फॉर्मेट जो डेट वर्ड मेंशन नहीं करना, ना सेंडर्स एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट जो लिखनी है आपको, जैसे कि 11 दिसंबर होगी ना, तो ऐसे ही लिखोगे आप, ठीक है। डेट लिखोगे, मंथ नेम लिखोगे और फिर ईयर लिखोगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, मंथ नेम पहले लिख सकते हो, डेट बाद में, और जो ईयर है वो लास्ट में। आई बात समझ में? लाइन छोड़ते हुए डेट के नीचे फिर से लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद में आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन, यानी आप रिस्पेक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज करो। ये जो रेड रेड वर्ड है ना, ये यूज नहीं करना है तुम्हें, इनकी जगह लिखना है, ठीक है प्राणी। देख, सैल्यूटेशन लिखना है जैसे कि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो या पिताजी को लिख रहे हो। जैसे अगर फ्रेंड की बात हो तो डियर फ्रेंड लिख सकते हो आप, ठीक है। या अगर फ्रेंड का नाम दे रखा है पर्सन में, तो यहाँ फ्रेंड की जगह ध्यान रखना है, आप उसका नाम लिख दोगे, जैसे कि डियर कोमल, ठीक है, प्रिया, राधिका, जो भी नाम है वो आप लिख दोगे। माय डियर भी लिख सकते हो। लेकिन मान लो कि आपसे बड़े हैं रिश्तेदार में, यानी रिलेशन में, अगर आपसे कोई बड़ा है तो वहां पे आप नाम नहीं लिखोगे। जैसे कि पिताजी है, पिताजी का नाम थोड़ी ना लिखोगे आप, जैसे कि माय डियर राधेश्याम, पिताजी का नाम नहीं लिखना है, माय डियर फादर ही करोगे। वहां पे क्या लिखोगे? या तो डियर फादर लिख दोगे या फिर माय डियर लिखोगे, माय डियर फादर, अंकल आंटी जो भी है वो आप लिखोगे। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या तकलीफ किसी को तो बता देना अभी तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सैल्यूटेशन के नीचे आपको लाइन छोड़नी है, सर इतनी लाइन छोड़ना, हाँ अट्रैक्टिव बनाना है ना आपको, तभी तो 4 नंबर मिलेंगे। और ये जो बाउंड्रीज बनाना है आपको, पूरी बॉर्डर में बंद करना है, एक तरीके से पैक कर देना है इसको बॉक्स में। इसके बाद में आपको थैंक है, थैंक्स में से एक वर्ड यूज करना है। ज्यादातर इनफॉर्मल के अंदर हम थैंक वर्ड यूज करते हैं, यूज करते हैं थैंक। जैसे कि हम बोलते हैं थैंक यू, थैंक्स यू नहीं बोलते, हम थैंक यू बोलते हैं। रीजन ये होता है कि यू प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो प्लुरल के यूज में करते हैं तो हम थैंक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तुम बोलोगे सर थैंक्स तो प्लुरल होना चाहिए, एस जुड़ रहा है ना। बेवकूफ, तेरे को कैसे समझाऊं मैं, थक गया मैं तुम्हारे को समझाते समझाते। अरे भाई वर्ब में ऐसे जोड़ दे तो वर्ब सिंगुलर बनती है, ठीक है ना। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है थैंक्स, प्लुरल के साथ आएगा थैंक। थैंक यू, यानी हम बोलेंगे थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, फॉर योर इन्विटेशन, यानी ये योर आया, ध्यान रखना क्वेश्चन में हिज दे रखा होगा या फिर हर दे रखा होगा, हर इन्विटेशन, हिज इन्विटेशन, उनको बदल देना है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेम ऑफ द टॉपिक, यानी भाई साहब फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है भाई। जैसे कि किसी को इन्विटेशन मिलता है तो सबसे पहले वही देखता है कि ऐसा प्रोग्राम कब है, भंडारा कब है, तो उस चीज को देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद में डेट वगैरह देखेंगे। जो रेड रेड कर रखा हूँ ना, इसको चेंज करना पर्सन के अनुसार,
ठीक है, पूरी चीजें लिख दोगे जैसे कि फॉर्मूले में बताया वैसी चीजें यहाँ पे। आई विल, डेफिनेटली या सर्टेनली, दोनों में से एक वर्ड यूज करोगे। और ये आई का ध्यान रखना भाई, वहाँ ही दे रखा होगा, मान लो क्वेश्चन में सी दे रखा होगा, उनको चेंज करना है। यहाँ यहाँ देखो ये दिख रहा है ना आई, और ये नन्ना मुन्ना सा दिख रहा है, मासूम सा है, लेकिन ये मासूम नंबर कटा जाएगा, ध्यान रखियो। सर्टेनली यानी इन दोनों वर्ड में से कोई सा भी एक वर्ड यूज कर लोगे कि आप बोलोगे मैं निश्चित रूप से आऊंगा, तो बेफिक्र है, खूब खा के पी के आऊंगा मैं, साथ में 2-4 फ्रेंड को और लेके आऊंगा, ये भी होती है ना। अब इन दिस पार्टी यानी इस पार्टी में आऊंगा, यानी पर्सन में दे रखा होगा क्वेश्चन में, पार्टी है कि फंक्शन है या कोई सेरेमनी है या कोई एंगेजमेंट है, जो भी है यहाँ तक लिख दोगे। इनमें से कोई सा एक वर्ड लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आई, ये ध्यान रखियो, फिर से आई आया है। आई होप दिस पार्टी या फंक्शन सेरेमनी विल बी ग्रेट, यानी मेरी इच्छा है या मैं आशा करता हूँ कि जो फंक्शन है भाई साहब बड़ा अच्छा होगा, यही उम्मीद करेंगे भाई अच्छा हो, कोई आंधी तूफान नहीं आ जाए कि मेरी जो व्यवस्था वो बिगड़ जाए। तो इस तक तो आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लिखो, इसको नोट डाउन करो, थोड़ा आगे में समझाता हूँ आपको। देखो आगे देखते हैं अब इसमें क्या करना होता है तुम्हें। अब जैसे ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद में आपको लाइन छोड़ देना है, यहाँ पे छोड़ दिया। अभी इसके बाद में आप एक वर्ड यूज करोगे योर सिंसियरली, एक वर्ड यूज करोगे योर सिंसियरली, फिर यहाँ पे नाम लिख दोगे, जो भी नाम है वो आप अच्छे से लिखोगे, नोट डाउन कर दोगे यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हो गया। चाहे तो तुम यहाँ पे एक लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, योर लविंग फ्रेंड या सन डॉटर, जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, एक्सेप्ट वाला समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम इसका जो डिक्लाइन वाला फॉर्मेट है वो भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे हम। भाई समझ में आ रहा तो एक लाइक तो कर दो भाई, हाँ लाइक, देख ये देखो ये सामने दिख रहा है, प्रेस कर दो बस, प्रेस कर दो। चलो भाई अब डिक्लाइनिंग वाली हेडिंग डालो, फॉर्मेट लिख रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार करके लेके आऊँ, बढ़िया। चलो सबसे पहले वही तरीका रहेगा, इसमें भी सेंडर से एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। पूरा ऐसा कैसा आपको जैसे कि अभी मैंने एक्सेप्ट वाले में सिखाया वही लिखना है। बात तो ये हुई चेंज क्या करें, क्योंकि दिमाग तो अपना बहुत बड़ा है, 1300-1200 ग्राम का दिमाग है ना अपने में। बस ये तो जो एक्सेप्ट करे हो ना वहां तक का सेम डिक्टो लिख देना है, लेकिन जब जा ही नहीं रहे हो तो वहां के लिए आप उसको बोलोगे भाई देख समस्या ये है कि मैं नहीं आ सकता, बट रिग्रेट्स, जैसे कि हमने फॉर्मल में सीखा था भाई वही लाइन आ रही है। अब यहाँ पे बस ये जो चेंज हो रहा है ना बस उसको अंडरलाइन कर लो भाई, जैसे कि माई है ये चेंज हो जाएगा, इनएबिलिटी टू अटेंड, वहाँ पे ईज कर रहे थे या आर कर रहे थे, टू अटेंड दिस फंक्शन, अब यानी फंक्शन की जगह पार्टी भी हो सकता है, सेरेमनी भी हो सकती है। ड्यू टू, अभी ड्यू टू के बाद में आपको कारण बताना है किस वजह से आप नहीं जा रहे हो वहां पे। माई फादर्स सिकनेस, अब ये तो मैंने सॉलिड रीजन दे दिया आपको कि भाई अगर पर्सन में दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो ये लाइन भाई सब उठा के सीधी की सीधी लिख देना, ठीक, कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो ये माई फादर है, माई फादर है, यहाँ देख ले भाई, देख ले अच्छे से घूर ले इसको ऐसे, और मुंह बना ले बढ़िया सा, जैसे कि बनाते हो ना तुम, कोई चीज समझ में नहीं आती, ठीक है। आगे देखो, अबे ये थोड़े बना भी लिया करो, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो चीज नहीं समझ में आती ना तो उनको हाईलाइट कर लिया करो आप, बार बार अगर रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगी आपको। आगे लास्ट में एक लाइन लिखना है, प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेज। अब तुम नहीं जा रहे हो वहां पे, गुड विशेज तो दोगे ना, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, और मैं नहीं आ रहा हूँ तो मेरा भी मतलब ऐसे तो मत बोल देना कि अगली पार्टी में तैयार रखना या अगले दिन तैयार रखना, मैं आऊँ तब खिला देना, ये दोस्तों में चलता रहता है, इनका बड़ा याराना होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये चलेगा इनका। इसके बाद में अब एंड कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, ये माई ध्यान रखना है, यहाँ पे भी है
बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी आपके माता पिता को मेरी बेस्ट रिगार्ड्स देना, यानी प्रणाम बोलने के लिए बोल रहा है कि मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, तो मेरा उनको प्रणाम बोलना। या फिर इसकी जगह विद बेस्ट विशेष भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। लास्ट में वो योर सिंसियरली नेम लिखना है। ये हो गया हमारा डिक्लाइन का फॉर्मेट। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि पर्सन को आप पढ़ो, सपोज यू आर राधिका, आप राधिका हो, योर फ्रेंड, अब ये राधिका है, यू आर के बाद में आपको एड्रेस मिल ही जाएगा, यानी सेंडर्स का नाम लिख जाएगा और पता मिल जाएगा। योर फ्रेंड श्यामा इनवाइटेड यू ऑन हर बर्थडे, श्यामा ने तुम्हें इनवाइट किया उसके जन्मदिन के ऊपर, 15 जनवरी 2025 करेंगे, ठीक है। टाइमिंग दे रखा है, कहाँ पे है, हर रेजिडेंस। अब देखो ये हर दे रखा है, ध्यान रखियो, पर्सन है ये, रिप्लाई देते समय चेंज करना है। रिप्लाई योर फ्रेंड, आपके दोस्त को रिप्लाई करना है इनफॉर्मली, देखो फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल है, एक्सेप्ट वाला करना है, ओके। जैसे कि अभी इसमें दे नहीं रखा है कहाँ पे है, जयपुर है कि अजमेर है, जोधपुर है, यूपी, आगरा, जो भी है, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, बस उनका लिख डालो भाई। जैसे कि 54 गोविंद नगर, यहाँ पे भाई साहब मैंने ये लो ईयर भी लिख दिया, माय डियर श्यामा, ठीक है, नाम लिख दोगे, यहाँ पे लाइन छोड़ना है, माय डियर श्यामा के नीचे भी आपको लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद में थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू योर बर्थडे पार्टी, ये रेड रेड है जो आपको चेंज करना है एग्जाम में, जो भी है नाम वो आपको लिखना है। ऑन मंडे, ऑन 15 जनवरी, ठीक है, ये आप लिख ही दोगे। इसके बाद में एट योर रेजिडेंस, देख ले भाई, यहाँ पे क्या था, हर था, यहाँ क्या है, योर, ठीक है, उसी के रेजिडेंस यानी उसी के निवास स्थान पे क्या किया जा रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद में आई विल डेफिनेटली सर्टेनली कम इन दिस पार्टी या फंक्शन सेरेमनी, जो भी है, आई होप दिस पार्टी या फंक्शन सेरेमनी विल बी ग्रेट, ठीक है। पर्सन में पार्टी दे रखा तो पार्टी आपको लिखना है और बाकी को कट कर देना है, ये समझाने के लिए मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, योर सिंसियरली, आपको ये वर्ड यूज करना, चाहे तो तुम योर लविंग फ्रेंड ये भी यूज कर सकते हो। आगे नाम लिखना है, पर्सन में क्या दे रखा है, राधिका, तो राधिका वर्ड यहाँ पे लिखोगे। श्यामा कहाँ लिखोगे, यहाँ पे माय डियर श्यामा। योर फ्रेंड, देखो ये योर लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि ये रिसीवर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, योर फ्रेंड कोमल हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। बार रीड करो फटाफट से, जल्दी से रीड करो, क्या पूछ रहा है इसमें। पढ़िए क्वेश्चन को, किसके बारे में, वेडिंग सेरेमनी के बारे में, आपके भाई की, हर ब्रदर की है, मतलब आप उसके भाई की है। राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, देखो इनएबिलिटी दे रखा है, ध्यान रखियो, वहाँ पे जरूरी नहीं है डिक्लाइन वर्ड लिख के दे आपको, टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू, कारण भी दे दिया भाई इसमें, तो भाई आपके पिताजी बीमार है इसलिए नहीं हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटलाइजेशन है, वही लिखना है जैसे कि दे रखा है, उसी के हिसाब से आपको लिख देना है। अगर पर्सन में दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो अपने हिसाब से बना देना है। यहाँ पे योर फ्रेंड, योर फ्रेंड का मतलब है यहाँ पे लिखोगे डियर कोमल, माय डियर कोमल, जो भी है वो लिखोगे। और आपको रिसीव हुआ है तो यहाँ पे आपका नाम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा तो तुम अपना ही नाम लिख दो ना। नहीं आप देखो कहीं तुम कोमल अपने को मत समझ लेना, योर फ्रेंड यानी आपके दोस्त ने आपको इनवाइट किया है, इनवाइट किया है तो भाई साहब ध्यान रखना कौन है। अब इसके बाद में लिख ही दोगे थैंक यू फॉर योर इनविटेशन टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, ये टॉपिक का नाम आ जाएगा ऑफ योर ब्रदर, यानी आपके भाई की जो वेडिंग सेरेमनी है उसके लिए। ऑन मंडे, डेट वगैरह आप डाल दोगे, कहाँ पे हो रही है भाई शादी, दे रखा है क्या पर्सन में, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, तो मैं योर रेजिडेंस यानी आपके निवास स्थान। आई होप दिस पार्टी फंक्शन सेरेमनी विल बी ग्रेट बट रिग्रेट्स माई इनेबिलिटी, ध्यान रखना माई आ गया यहाँ पे, टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू माई फादर सिकनेस। भाई मैं तो यहाँ पे फादर सिकनेस कर दिया, तुम चेंज करो इसको, क्या लिखोगे, ड्यू टू, यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू, ये लाइन लिखोगे पूरी, हॉस्पिटलाइजेशन, योर को चेंज कर दोगे किसमें, इसमें चेंज कर दोगे माई में, ठीक है, योर को किसमें चेंज कर दोगे, माई में। भाई
योर का योर मत लिख देना। रीजन ये होता है कि उसके पिताजी बीमार है, फिर भी भाई साहब शादी आदि कर रहे हैं यार, तुम्हें इनविटेशन दे रहे हैं। मूर्ख थोड़ी है भाई, पिताजी बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो तुम जरूर आओ शादी के अंदर, लड्डू पूड़ी खा के जाओ। तो ये मूर्खता वाली बात हो जाएगी। तुम खुद भी वो कॉमन सेंस लगा सकते हो। जरूरी ना थोड़ी ना जैसे कि मैं यहाँ रटा दूं और तुम रट लो, कॉमन सेंस भी काम में लो तुम्हारे। ठीक है, इसकी जगह ये लाइन जो लिख रखी है वो लिखना है, पर्सन में दे रखा है तो ठीक है। प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेज एंड कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, या फिर विद बेस्ट विशेज भी आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे जो भी है योर लविंग फ्रेंड, और योर सिंसियरली लिख सकते हो आप, या तो नाम नहीं दे रखा तो नाम आप खुद से लिख दोगे। आप चाहे तो अपना नाम ही लिख दो, कोई गलती नहीं होगी अगर नहीं दे रखा हो तो। आयो ये समझ में आ गया होगा आज का ये क्वेश्चन। भाई साहब एक लाइक बनता है, एक कमेंट बनती है, और भाई साहब कम से कम इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के पास तो कम से कम शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतनी बढ़िया बढ़िया क्लासें आपके लिए लेके आऊंगा, धमाकेदार, सच बता रहा हूँ मैं। और आज ही अपना इनविटेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भैया जी, क्या पढ़ाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट पढ़ाऊँ या रिपोर्ट पढ़ाऊँ, जल्दी से बताओ, या फिर लेटर पढ़ाऊँ। हाफ ईयरली एग्जाम में बिल्कुल नजदीक आपके, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ एडवर्टाइजमेंट, जिससे आपके 100 टास्क शायद कंप्लीट हो जाए। और कंप्लीट होने के बाद में आपको रिपोर्ट या लेटर में जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंटिन्यू बने रहना चैनल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।